स्टूडेंट, आज का हमारा चैप्टर है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग बीकॉम पार्ट 1 का 9 चैप्टर है इन द बुक ऑफ द बिजनेस मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले यहाँ पे हम सीखेंगे कि सैम्पलिंग में सैंपल क्या होता है। किसी भी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल निकलाता है। अब हम सैम्पलिंग क्या होता है और वो क्यों करते हैं। किसी भी पॉपुलेशन का जब हम सैंपल इकट्ठा करते हैं तो बहुत ज़्यादा वक्त की किल्लत की वजह से या पैसे की किल्लत की वजह से हम होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, तो उसके लिए सैम्पलिंग की जाती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया होगा पॉपुलेशन 2, 4, 6, 8 एंड 10 एंड सैंपल्स ऑफ द साइज दिया होगा 2, ये 3 भी हो सकता है। तो सबसे पहला सैम्पलिंग का मेथड है विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में क्या होगा, विद रिप्लेसमेंट की डेफिनेशन इस तरह की जाती है कि जो पॉपुलेशन होगा वो अपने साथ भी और अपने से आगे से आने वालों के साथ भी रिपीट होगा और इसमें एक वैल्यू बार बार रिपीट भी हो सकती है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास पॉपुलेशन है 2, 4, 6, 8 एंड 10 जो कि क्वेश्चन में दिया गया हुआ था। पॉपुलेशन साइज कैपिटल N इज इक्वल टू 5, सैम्पल साइज स्मॉलर n इज इक्वल टू 2 जो हमें सैम्पल साइज दिया गया हुआ था। नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स मालूम करने का फार्मूला है n की पावर n, कैपिटल N इज इक्वल टू 5, स्मॉलर n इज इक्वल टू 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 25। ऑल पॉसिबल सैंपल्स, अब ये कैसे बनाए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था विद रिप्लेसमेंट के लिए कि ये जो गिवन डाटा है जैसा कि 2 है ये अपने साथ भी रिपीट होगा और अपने से अगले वालों के साथ भी रिपीट होगा। जैसे 2 को 2 के साथ लिखना है, 2 को 4 के साथ लिखना है, 2 को 6 के साथ लिखना है, 2 को 8 के साथ लिखना है और 2 को 10 के साथ लिखना है। इसी तरह अब 4 को पिछले वालों के साथ भी रिपीट करना है, 4 को 2 के साथ भी रिपीट करना है, 4 को 4 के साथ भी, 4 को 6 के साथ, 4 को 8 के साथ, 4 को 10 के साथ, इसी तरह सो ऑन सबका। अब नेक्स्ट इनका मालूम करना है द मीन्स ऑफ द सैंपल। मीन ऑफ द सैंपल कैसे मालूम होगा, इन दोनों वैल्यू को प्लस करके 2 पे डिवाइड, इसी तरह इन दोनों वैल्यू को प्लस करके 2 पे डिवाइड, इसी तरह यहाँ से एंड तक आपने मालूम कर लेना है। अब नेक्स्ट आपने एक टेबल बनाना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। एक्स बार यहाँ पे वो डाटा लेना है जो आपके पास ये मीन ऑफ द सैंपल को कैलकुलेट करने से आया था। जैसे 2, 3 हर वैल्यू जो भी रिपीट हो रही है लेकिन उसको लिखना एक मरतबा है। 2 से लेके 10 तक जितनी भी वैल्यू आई है उसको आपने एक्स बार में लिख लेना यहाँ पे। उसके बाद टैले आपने देखना है 2 कितनी दफ़ा आया, 3 कितनी दफ़ा आया, 4 कितनी दफ़ा आया, 5 कितनी दफ़ा आया, 6 कितनी दफ़ा आया, 7, 8, 9 और इसी तरह 10। अब जितनी मरतबा ये रिपीट हुआ होगा इसको यहाँ पे आपने इसी तरह फ्रीक्वेंसी भी लिख लेना। अगर ये एक दफ़ा आया तो एक दफ़ा, 2 दफ़ा आया तो 2 दफ़ा, 3 दफ़ा आया तो 3 दफ़ा, 4 दफ़ा आया तो 4 दफ़ा लिख लेना। इसको काउंट कर लेना, ये हो गया 25। अब सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट है मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि म्यू एक्स बार को आपने फाइंड आउट करना है। तो म्यू एक्स बार का फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स बार डिवाइड बाय सिग्मा एफ। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्स बार भी अवेलेबल है और एफ भी अवेलेबल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 1 are 2, 3 2 are 6, 4 3 are 12 सो ऑन। इसी तरह एफ एक्स बार को प्लस कर लेना, ये हो जाएगा 150। तो यहाँ पे देखिए 150 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 6। देन हमारे पास फार्मूले की रिक्वायरमेंट है वेरियस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। वेरियस एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स स्केयर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ स्केयर। अब सबसे पहले हमारे पास एफ एक्स बार है था, अवेलेबल था। अब एफ एक्स बार को हमने मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ। तो जब हम एफ एक्स बार को एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा एफ एक्स की स्केयर। 2 2 are 4, 6 3 are 18, 12 4 are 48, इसी तरह सो ऑन। जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई समीशन करके 1000। अब हमने यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स बार को लिखा 1000 सिग्मा एफ
अब सारी ये फ्रीक्वेंसी को जब हमने प्लस किया था तो ये हमारे पास अवेलेबल थी 25। उसके बाद सिग्मा एफ एक्स बार ये वही वैल्यू है 150 डिवाइड बाय 25। अब इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करके जब हमने स्केयर लिया तो ये हमारे पास आ गया 36। जब इसको इस के साथ डिवाइड किया तो ये आ गया 40। 40 को 36 के साथ माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया वेरियंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का 4। नेक्स्ट हमारा बी पार्ट है जिसे हम बोलेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट में डाटा ना तो अपने साथ रिपीट होगा और ना ही पिछले वालों के साथ रिपीट होगा। तो सबसे पहले आइए देखें, हेयर पॉपुलेशन इज़ 2, 4, 6, 8 एंड 10 जो कि हमें क्वेश्चन में अवेलेबल थी। पॉपुलेशन साइज कैपिटल N इज इक्वल टू 5, सैम्पल साइज स्मॉलर n इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल। यहाँ पे फार्मूला मालूम करने का तरीका है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय स्मॉलर n फैक्टोरियल, कैपिटल N माइनस स्मॉलर n का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास n की वैल्यू थी 5, स्मॉलर n की वैल्यू थी 2 और कैपिटल N की वैल्यू 5 माइनस 2। अब यहाँ पे हमने फैक्टोरियल को ओपन किया, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल। 5 में से 2 माइनस किया तो ये आ गया 3। अब 3 का फैक्टोरियल 3 के फैक्टोरियल के साथ कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया आपके पास 2 आंसर आ गया डिवाइड हो गए। अब 5 2 ज़ा 10, हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल है 10। तो यहाँ पे ये जो पॉपुलेशन है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ना ये अपने साथ रिपीट होगी और ना ये अगली वैल्यू पिछली वैल्यू के साथ रिपीट करनी है। 2 को 4 के साथ, 2 को 4 के साथ, 2 को 6 के साथ, 2 को 8 के साथ, 2 को 10 के साथ। अब 4 को 6 के साथ, 4 को 8 के साथ, 4 को 10 के साथ, इस तरह 6 को 8 के साथ, 6 को 10 के साथ और इस तरह 8 को 10 के साथ। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आने के बाद अब आपने नेक्स्ट मालूम करना है द मीन ऑफ द सैंपल। द मीन ऑफ द सैंपल वैसे ही फाइंड करना है जिस तरह आपने विद रिप्लेसमेंट में सोल्व किया था। कैसे होगा, इन दोनों वैल्यू को प्लस करके 2 पे डिवाइड, इन दोनों वैल्यू को प्लस करके 2 पे डिवाइड, इन दोनों वैल्यू को प्लस करके 2 पे डिवाइड एंड सो ऑन। जब ये मीन ऑफ द सैंपल आपके पास आ जाएगा, अब नेक्स्ट आपने बनाना है टेबल। टेबल आपका बनेगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। सबसे पहले आपने एक्स बार लिखना है जो आपने मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू निकाली थी, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब आपने देखना है 3 कितनी मरतबा आया, 1 मरतबा, 4 भी आया, 1 मरतबा, 5 आया, 2 मरतबा, 6 आया, 2 मरतबा, 7 आया, 2 मरतबा, 8 आया, 1 मरतबा, 9 आया, 1 मरतबा। देन फ्रीक्वेंसी। अब इन्हीं वैल्यू को डिजिट वाइज यहाँ पे लिख देना और इन सबको प्लस कर देना है। उसके बाद आपने सोल्व करना है मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। उसका फार्मूला है म्यू एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। अब आपके पास एफ भी है, एक्स बार भी है। अब आपके पास एफ भी है, एक्स बार भी है, तो इन दोनों वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका ये आ जाएगा एफ एक्स। जब आपके पास एफ एक्स आ जाएगा उसके बाद इस सारी वैल्यू को आपने प्लस कर देना है। ये आ गया 60। देन देखें एफ एक्स बार की वैल्यू है 60 और एफ की वैल्यू है 10, इन दोनों को डिवाइड करके आपके पास आंसर आ जाएगा 6। इसके बाद आपने फाइंड आउट करना है वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। वेरिएंस एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स माइनस सिग्मा एफ एक्स। इसका सॉरी ये एफ आएगा, एक्स नहीं आएगा, एफ इसका अब स्क्वायर। अब सबसे पहले हमारे पास देखें एफ एक्स की वैल्यू है ये 60, ये पुट कर दी। उसके बाद सिग्मा एफ की वैल्यू है 10, ये भी पुट कर दी। सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बनाना है। तो अब हमारे पास देखिए यहाँ पे एफ एक्स अवेलेबल है। इस एफ एक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस एक्स के साथ तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स बार का स्क्वायर। 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 टाइम्स ज़ा 50। इसी तरह 50 तक आने के बाद इसी तरह वैल्यू को सोन सबको जब मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा 390 एफ एक्स बार का स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ है 10। 390 को 10 पे डिवाइड किया, ये आंसर आ गया 39। अब यहाँ पे 60 डिवाइड बाई 10, इसको इस पे डिवाइड किया, 6 आ गया, 6 का स्केल लिया तो 36 आ गया, इन दोनों को माइनस किया तो आपके पास आ गया 3। अब आप अकेली, अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन लें, अगर आप विद रिप्लेसमेंट के साथ कर रहे हैं तो विद रिप्लेसमेंट का सारा आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद बनाना है पॉपुलेशन, और अगर आप विदाउट रिप्लेसमेंट का बना रहे हैं तो आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बाद बनाना है पॉपुलेशन।
यानी कि अगर आप विद के साथ भी कर रहे हैं तो पॉपुलेशन बनाना लाजमी है, अगर आप विदाउट के साथ भी कर रहे हैं तो पॉपुलेशन बनाना लाजमी है। तो आइए अब हम देखते हैं कि पॉपुलेशन कैसे बनाई जाती है। यहाँ पे देखें जी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन का। मैंने इसको एक दफ़ा बनाया है। आपने पहले, अगर आपको सिंपल क्वेश्चन में आ जाए विद रिप्लेसमेंट के साथ बनाना है तो आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद पॉपुलेशन बनानी है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर विदाउट के साथ आ जाए तो इसको भी यानी कि दोबारा बनाना है। तो इस तरह मैंने विद और विदाउट के बाद सीधी पॉपुलेशन बनाई है। तो पॉपुलेशन है हमारे पास 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो आइए देखें, सबसे पहले पॉपुलेशन मीन फाइंड आउट करने का फार्मूला है म्यू सिग्मा एक्स ओवर एन। तो यहाँ पे कैपिटल एन आएगा, एक्स 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब इस सारी वैल्यू को प्लस किया, 30 आ गया, 30 को एन नंबर ऑफ वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड 5, 30 को 5 पे डिवाइड किया, ये आपका आंसर आ गया 6। अब आपने बनाना है पॉपुलेशन वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ पे देखें इस एक्स को आपने स्क्वायर में आपने पुट डाउन कर देना है। 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, इन सब का स्क्वायर ले लिया, सबको प्लस कर लिया, आंसर आ गया 220। आपके पास आंसर आ गया 220 डिवाइड बाई 5 सिग्मा एक्स, यही ऊपर वाली वैल्यू है 30 डिवाइड बाई 5 इसका होल स्क्वायर। अब इसको इस पर डिवाइड किया, इन दोनों को डिवाइड करके स्केल ले लिया, माइनस करके आपके पास लमसम आंसर आ गया 8। जब आपने विद रिप्लेसमेंट भी सोल्व कर लिया, विदाउट रिप्लेसमेंट भी सोल्व कर लिया, उसका पॉपुलेशन भी सोल्व कर लिया, अब उसके बाद आपने बनाना है इसका प्रूफ में आपको ये साबित होगा कि आपका जवाब ठीक है या गलत है। तो आइए अब हम देखते हैं प्रूफ की तरफ। जी, सबसे पहले मैं कंपेयरिंग करने लगा हूँ आंसर्स की, कंपेयरिंग ऑफ द विद रिप्लेसमेंट के जितने भी आंसर आए हैं हमारे पास उसको कंपेयर करना है हमने पॉपुलेशन के साथ। देखिए म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू वेरिएंस का म्यू एक्स बार का विद रिप्लेसमेंट का आंसर था 6 और म्यू का आंसर भी था 6, तो ये दोनों आंसर हो गए इक्वल। अब यहाँ पे वेरिएंस एक्स बार इज इक्वल टू वेरिएंस डिवाइड बाय सैम्पल साइज। तो यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट में आप देखेंगे तो हमारे पास आंसर आया होगा वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में 4। अब जो पॉपुलेशन का आंसर आया था वो आया था 8, और 8 को 2 है हमारा सैम्पल साइज, तो 8 को 2 में डिवाइड किया तो ये अब हमारा आंसर आ गया 4। तो ये दोनों आंसर इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह अब हम कंपेयरिंग ऑफ द विदाउट रिप्लेसमेंट करने लगे हैं। म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू 6 इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे है वेरिएंस एक्स बार इज इक्वल टू वेरिएंस ओवर सैम्पल साइज पॉपुलेशन माइनस सैम्पल साइज पॉपुलेशन माइनस 1। तो यहाँ पे हमारा वेरिएंस का विदाउट रिप्लेसमेंट का आंसर आया था 3। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारा आंसर 3 आता है। वेरिएंस का आंसर आया था 8, सैम्पल साइज है हमारे पास 2, एन हमारे पास है 5, और जो सैम्पल साइज है वो हमारे पास 2 है, पॉपुलेशन हमारे पास 5 है माइनस 1। अब इसको इस पर डिवाइड कर दिया 4 आ गया, इसको इसमें से माइनस किया 3 आ गया, इसको इसमें से माइनस किया 4 आ गया। अब ये 4 में से कट गया, 4 और 4 कट गया, तो आपका आंसर आ गया 3। तो ये 3 इज इक्वल टू 3। जब ये प्रूफ के आंसर आपके इक्वल हो जाएंगे तो आपको पेपर में बैठे बैठे पता लग जाएगा कि आपके आंसर और क्वेश्चन जो मैच हो रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है।